औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स की जो बुक है, सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी। आज हमने उसका पढ़ना है पेज नंबर 36 से। पंजाब ड्रग रूल्स 2007, जो 2007 में पंजाब के ड्रग्स से मुतल्लिक रूल्स बने थे, उनका इल्म लेना है। तो पढ़ते हैं बेटा। नोटिफिकेशन आया था, ये नंबर SODC, ये नोटिफिकेशन है इसका 814/92/53 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड अपॉन हिम अंडर सेक्शन 44 ऑफ द ड्रग एक्ट। और इसमें जो शिकें पावरें इस्तेमाल की गई हैं वो कौन से उससे की गई हैं, सेक्शन 44 था उसका। और ड्रग एक्ट कौन सा था, 1976 का। और इसका रूल नंबर 31 ऑफ 1976। द गवर्नर ऑफ द पंजाब, पंजाब के गवर्नर ने ये किया था बेटा इन अपर सेशन। ये ना हो सकता है कि आप में से कोई पूछ लें कि ये ड्रग एक्ट कौन सा था, आपने बताना है ये 1976 है, ठीक है। और उसका नोटिफिकेशन नंबर हो सकता है ये मरूजी में पूछ ले आपसे, या हो सकता है आपसे सेक्शन कौन सा था, तो आपने बताना है सेक्शन 44 था। और ये किया किसने था, गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। और इन सुपर सेशन ऑफ पंजाब ड्रग रूल्स 1988, और इसके जो सुपर सेशन था 1988 का ड्रग रूल्स का, ठीक है, उसके मुताबिक इन प्लीज़ टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। और उसने मंदरजा झेल जो है वो कवानीन बनाए। कब बनाए थे ये, 2007 में। और इसने हवाले किसके लिए थे, 1976 वाले के और 1988 वाले के, और सेक्शन 44 था, ठीक है। तो वो कौन कौन से रूल्स थे अब ये देख लें बेटा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ये सवाल आ भी जाए तो आपने सिर्फ ये लिख देना है कि गवर्नर ऑफ द पंजाब, ठीक है, तो उसने जो है ये रूल्स बनाए कब, 2007 में। और एक्ट कौन सा था, 1976 के मुताबिक। तो वो कौन सा था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दीज रूल्स में बी साइटेड एज पंजाब ड्रग रूल्स 2007। तो ये जो ड्रग रूल्स बनाए गए हैं इनको नाम दिया गया है ड्रग रूल्स 2007 का। दीज इनमें से एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल जी, शेड्यूल जी के अलावा, शेड्यूल जी में बेटा कुछ ऐसी अद्वियात आती हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं, उनमें कुछ एंटीबायोटिक भी हैं, कुछ जहरीली अद्वियात भी हैं, टॉक्सिन वगैरह, कुछ जो हैं वो ताबकारी नासर के अद्वियात जैसा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए जो कैंसर वगैरह में यूज़ होते हैं। और कुछ जो हैं इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर को लो करने वाली अद्वियात कुछ ऐसी शामिल हैं शेड्यूल जी के अंदर, जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं और डॉक्टरी नुस्खे के बगैर बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए किसी को, और वो सख्ती से उनको जो है ना वो उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो ऐसी अद्वियात हैं। उसके अलावा शेड्यूल जी के अलावा द एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो मौजूदा लाइसेंस है, शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इसका मतलब होता है बेटा फ़ौरन ये लागू हो जाएगा। सिर्फ शेड्यूल जी के अलावा जो मौजूदा लाइसेंस है उस पर तमाम चीज़ें जो हैं फ़ौरन लागू हो जाएंगी। द शेड्यूल जी फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो मौजूदा लाइसेंस होगा किसी का भी, शेड्यूल जी जो है शैल कम इनटू फोर्स आफ्टर 10 ईयर्स फ्राम द डेट। वो शेड्यूल जी की जो अद्वियात है वो तकरीबन 10 साल के बाद बेच सकेगा ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद। यानी कि उसका इतना एक्सपीरियंस कम से कम हो जाए 10 साल का कि उसको शेड्यूल जी की जो अद्वियात हैं उनकी समझ आ जाएगी, तजर्बा हो जाएगा। तो फिर वो ऐसे खाम खा नहीं सेल करेगा। ऐसी अद्वियात होती हैं जो जानलेवा हो सकती हैं। तो ये जो गवर्नर ने 2007 में रूल दिया था, यानी 2017 तक जो मौजूदा लाइसेंस हैं उनको शेड्यूल जी लागू हो जाएगा। अभी मौजूदा लाइसेंस पे शेड्यूल जी जो है वो ख़त्म कर दिया गया, शेड्यूल जी की अद्वियात वो बेच नहीं सकेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन ये लाजमी याद रखनी है बेटा आपने। इन दीज रूल्स, इस रूल्स में, एक्ट मीन्स द ड्रग एक्ट 1976। एक्ट अगर लफ्ज़ कहीं पे आ जाए तो उसका मतलब ड्रग एक्ट कौन सा था, 1976 का। और 1976 का भी 31वां शिक थी ये, ठीक है। ये एक्स का मतलब होता है 10 बेटा, और 3 एक्स का मतलब होगा 30, और एक आगे 31, ठीक है। कमेटी, कमेटी का मतलब है मीन्स द कमेटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की कमेटी है। अगर लफ्ज़ कमेटी आ जाए तो आपने बोर्ड की कमेटी समझना है इसे। ये सारे डेफिनेशन हैं, ये मारूजियाँ इसमें से लाजमी बनेंगी,
ठीक है, कि एक्ट का मतलब क्या है, ठीक है, और कमेटी का मतलब क्या है, तो आपने ये आगे तलाश करने हैं उसमें मरूजियों में। फिर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मींस कमेटी ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मतलब है जो सूबाई बोर्ड की जो कमेटी है वो है इन अ डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपके ज़िले में मौजूद है, टू बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम ज़िले क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। ये तारीफ़ें दी जा रही हैं। फॉर्म का मतलब क्या, मीन फॉर्म ऑफ मेंशन्ड इन द शेड्यूल ए। ये वो फॉर्म है जो शेड्यूल ए में मेंशन है बेटा। शेड्यूल ए क्या होता है, ए कैटेगरी वाला। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये पंजाब के रूल्स थे ना, ये वफाकी गवर्नमेंट नहीं होगी, ये पंजाब की गवर्नमेंट होगी बेटा। इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर मींस, इंस्पेक्टर का मतलब होगा प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, ये सूबाई इंस्पेक्टर होगा, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। ये इस एक्ट के 17 के तहत अपॉइंट होगा। तो ये भी मरूजी बन सकती है कि इंस्पेक्टर जो है वो किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होगा, तो आपने बताना ये सेक्शन 17 के तहत इंस्पेक्टर जो है वो तैनात किया जाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मींस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूली अथोराइज्ड बाय द सेक्रेटरी। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब होगा, ये गवर्नमेंट का सेक्रेटरी हो सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो सकता है, या गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो सकता है, और जिसको दोहरा जो है वो अख्तियार हासिल होगा सेक्रेटरी की तरफ से। ठीक है, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो लाइसेंस जारी करेगा। फिर आ जाएगा मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर का क्या मतलब होगा, मींस प्रेमिसेस ऐसा सेटअप होगा वेयर ड्रग्स एक्सक्लूडिंग द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल जी आर स्टोर्ड। वो अद्वियात जो शेड्यूल जी में शामिल है उसके अलावा तमाम अद्वियात स्टोर होंगी। शेड्यूल जी वाली मेडिकल स्टोर वाला नहीं रख सकेगा बेटा। सोल्ड जहाँ बेची जा रही होंगी, आर ऑफर्ड टू फॉर सेल, या बेचने के लिए डिस्प्ले में लगाई गई होंगी। स्टोर होंगी, बेची जा रही होंगी या बेचने के लिए रखी गई होंगी, ऐसी जगह उसको हम क्या कहेंगे, मेडिकल स्टोर। लेकिन यहाँ पे ये जहन में रखना कि मेडिकल स्टोर पे शेड्यूल जी वाली मेडिसिन आप नहीं रख सकेंगे। फिर आ जाएगा बेटा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होगा, मींस अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग। वो शख्स जो अद्वियात बनाता है, जिसका कारखाना है, जिसको ये लाइसेंस हासिल है बनाने का, तो उसको हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे। यहाँ ये बात काबिल गौर है बेटा, अद्वियात ना तो आप लाइसेंस के बगैर बना सकते हो, ना ख़रीद सकते हो, ना ही बेच सकते हो। इन तमाम चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे सर जी खरीद तो हम ऐसे ही लाते हैं, लाइसेंस तो नहीं होता। ये वाली बात नहीं है बेटा, ये तो डॉक्टरी नुस्खा है। ये डॉक्टरी नुस्खा भी जो एक लाइसेंस ही होता है आपके पास अद्वियात ख़रीदने का। तो बेचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मेडिकल स्टोर बनाता हूँ कोई बड़े वाला, तो मैंने अगर अद्वियात ख़रीदनी है बल्क में, ज़्यादा मकदार में, वो भी मैं बगैर लाइसेंस के नहीं ख़रीद सकता, बेच भी नहीं सकता और बना भी नहीं सकता। बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के पास भी लाइसेंस होता है, और इन लाइसेंस की अलग अलग वैल्यू और अलग अलग अथॉरिटी होती है। बनाने के लिए लाइसेंस और होता है, बल्क में ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए और होता है। ठीक हो गया। तो मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होगा, अद्वियात बनाने वाला। नारकोटिक्स का मतलब होगा बेटा ऐसी अद्वियात जो नशावर हों। एन से नारकोटिक, एन से नशावर, ऐसे याद रख लें। साइकोट्रॉपिक आर कंट्रोल ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक या कंट्रोल ड्रग्स हैं। साइकोट्रॉपिक कहते हैं जो आपके दिमागी हालत को मतलब ठिकाने पे ना रहने दें, होश बाख्ता हो जाए। जैसे कोई बंदा नशा पी के और आए बाए शाएँ करता है, तो उनको कहते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। ठीक है, मीन्स अ ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बी। इसका मतलब है ये वो अद्वियात हैं जो शेड्यूल बी में हैं, और द शेड्यूल डी में हैं। तो नारकोटिक्स वाली ये हो सकता है या मरूजी बन जाए कि वो नारकोटिक्स को आप किस में रखा गया है, शेड्यूल बी या शेड्यूल डी में रखा गया है। ठीक है, ऐसी अद्वियात नारकोटिक्स कहलाती हैं। और ये भी हो सकता है कि नारकोटिक्स की ये आ जाए मरूजी के कौन सी अद्वियात होती हैं, ये आपने याद रखना है। लफ्ज़ साइकोट्रॉपिक या कंट्रोल ड्रग्स होती हैं ये। अच्छा, फार्मेसी मींस प्रेमिसेस। फार्मेसी का मतलब है, अच्छा ऊपर आया था बेटा मेडिकल स्टोर। ठीक है, ये लफ्ज़ ये एच पे मेडिकल स्टोर आया था, ये मेडिकल स्टोर और होता है बेटा, फार्मेसी और होती है। फार्मेसी मींस प्रेमिसेस वेयर ड्रग्स आर स्टोर्ड, सोल्ड एंड कंपाउंडेड, डिस्पेंस्ड। फार्मेसी वो सेटअप है जहाँ पर दवाइयाँ स्टोर की जाती हैं, बेची जाती हैं। कंपाउंडेड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा अद्वियात का मिलाप किया जाता है अद्वियात का। डिस्पेंस मुहैया की जाती हैं, और प्रिपेयर्ड या तैयार की जाती हैं ऑन प्रेस्क्रिप्शन, नुस्खे के मुताबिक। आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द केस ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर।
या तकसीम की जाती हैं। और ये करता कौन है? ऑथराइज्ड एजेंट होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। आइडेंटर होता है। आर इम्पोर्टर या इम्पोर्टर होता है। इम्पोर्टर वो होता है जो बाहर से दूसरे मुल्क से अद्वियात मंगवाता है। तो ऐसी अद्वियात जहाँ पे रखी जाएंगी, बेची जाएंगी, उसको हम क्या कहेंगे? फार्मेसी कहेंगे। ठीक है, देखें उसमें कम थे मेडिकल स्टोर में, वहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ स्टोर की जा रही थी, बेची जा रही थी या बेचने के लिए डिस्प्ले की गई थी, लेकिन उसमें शेड्यूल जी शामिल नहीं था। लेकिन फार्मेसी में तमाम अद्वियात शामिल हैं और ख़ासकर वो अद्वियात भी जो बाहर से मंगवाई गई हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, प्रोविंशियल बोर्ड का मतलब क्या होगा? मींस द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ये सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, इसको हम प्रोविंशियल बोर्ड कहेंगे। फिर आ जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होगा? ये डॉक्टर की बात हो रही है बेटा। मींस अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसका मतलब है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा रजिस्टर्ड अंडर द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962, जो कि पाकिस्तान मेडिकल और जो डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस आया था 1962 में, उसके तहत ये रजिस्टर्ड होगा प्रैक्टिशनर, इसको रजिस्टर होना है। और ये शिक नंबर कौन सी थी बेटा? ये 32 है। उसकी देखिए पीछे वाले की 31 थी, ये 32 है। और ये एक्ट कौन सा है? 1962 वाला। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। और फार्मासिस्ट वगैरह के लिए एक्ट कौन सा था? 1976, 1976 का। ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। शेड्यूल मींस द शेड्यूल टू दीज रूल्स। शेड्यूल का मतलब है इन रूल्स के अंदर जो शेड्यूल बनाए गए हैं, शेड्यूल ए, बी, सी, डी, जी वगैरह हैं। सेक्शन का मतलब क्या है? सेक्शन ऑफ द एक्ट। जैसे सेक्शन एक्ट कौन सा था? 44 था, शुरू में हमने पढ़ा था। सेलर, बेचने वाले का मतलब क्या है? मीन सेलर ऑफ द ड्रग्स, यानी अद्वियात बेचने वाला। एंड होलसेल, होलसेलर का मतलब क्या होगा? मीन सेल ऑफ अ पर्सन, वो शख्स जो दवाइयाँ बेचता होगा। बाइंग फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग अगेन, जिसने ख़रीदी थी अद्वियात आगे बेचने के लिए। हु इज़ द ऑथराइज्ड एजेंट, और जिसको अथॉरिटी होगी, लाइसेंस होगा उसके पास। ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की तरफ से। आर इम्पोर्टर, आर इंडेंटर, इम्पोर्टर की तरफ से या इंडेंटर की तरफ से। इंडेंटर कहते हैं बेटा जो दांतों से मुतल्लिक सामान वगैरह जो बनाते हैं ना, वो इंडेंटर कहलाएंगे। इम्पोर्टर कहेंगे जो बाहर से अद्वियात को अपने मुल्क में मंगवाता है, उसको इम्पोर्टर कहेंगे। ठीक है, जो बाहर भेजता है उसको एक्सपोर्टर कहते हैं। तो ये आपने अल्फाज थोड़ा सा जहन में रखने हैं और इनका लफ्ज़ लिख लेना यहाँ पे उर्दू में नहीं। तो होल सेलर का मतलब है वो शख्स जो अद्वियात ख़रीदेगा और उसके पास अद्वियात बनाने वाले की तरफ से भी अथॉरिटी होगी, बाहर से अद्वियात मंगाने वाले की तरफ से भी अथॉरिटी होगी, और जो इंडेंटर है यानी दांतों से मुतल्लिक जो सामान बनाते हैं उसकी तरफ से भी अथॉरिटी होगी, तो उसको हम होल सेलर कहेंगे। हर शख्स ये काम नहीं कर सकेगा, जिसको अथॉरिटी मिलेगी वही करेगा। अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन यूज्ड इन दीज रूल्स बट नॉट डिफाइंड शैल मीन्स द सेम एज द डिफाइंड इन द एक्ट। कहता वर्ड जो है कोई भी लफ्ज़ जो है एक्सप्रेस हुआ है, यूज़ हुआ है इन रूल्स में, जो कि डिफाइंड हुआ है, उसका मतलब वही होगा जो सेम ऊपर जो डेफिनेशनें दी गई हैं एक्ट के अंदर। तो ये क्या है बेटा? आपका ये था हमारा ड्रग रूल्स जो है वो 2007, और उसके वो ये दिया किसने था? गवर्नर ऑफ पंजाब ने दिया था। और इसके मुताबिक ये जो डेफिनेशनें हैं ये वाज़े कर दी गई हैं, ये आपको आनी चाहिए। इसमें से मरूजियाँ बनेंगी, इनको अच्छे से आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। चैप्टर 2 जो है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।